सिख मजहब की शुरुआत कैसे हुई। सिख मजहब के बानी गुरु नानक साहब थे, जो लाहौर से तकरीबन 50 मील जुनूब मगरब में वाक़े एक गांव तलौंडी में पैदा हुए, जिसको अब ननकाना साहब कहा जाता है। वालिद का नाम मेहता कालू था। बेदी खतरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। गुरु नानक ने इब्तदाई उम्र में संस्कृत और हिंदू मजहब की मुक़द्दस किताबों का इल्म हासिल किया। फिर गांव की मुसलमानों की मस्जिद के मकतब में अरबी और फ़ारसी की तालीम भी हासिल की। बचपन ही से मजहबी लगाव रखते थे, जो रोज़ बरोज़ बढ़ता गया। पंजाब के मशहूर सूफिया कराम शेख इस्माइल बुखारी, बाबा फरीद, अलाउल हक, जलालुद्दीन बुखारी, मखदूम जहानिया और दूसरे बुजुर्गों से कस्बे फैज़ किया। इसी वजह से नाना साहब के मुसलमान होने का अकीदा उनकी ज़िंदगी ही से मुसलमानों में चला आ रहा है। नाना साहब ने 25 साल तक सफ़र किए। उन्होंने असफ़ार का सिलसिला शुरू किया। पहला सफ़र मशरकी हिंदुस्तान में बंगाल, आसाम, उड़ीसा और राजस्थान का किया। दूसरे सफ़र में जुनूब की तरफ गए और श्रीलंका तक पहुँचे। तीसरा सफ़र शुमाल की तरफ किया। इस सफ़र में हिमालय की पहाड़ी रियासतों और कश्मीर होते हुए तिब्बत तक गए। चौथा सफ़र सऊदी अरब, इराक, ईरान और वस्ती एशिया तक हुआ। इसी सफ़र में गुरु नानक साहब ने एक हाजी और मुस्लिम फ़कीर जैसा लिबास इख्तियार किया और हज भी किया। वापसी पर गांव की बुनियाद डाली, जिसका नाम करतारपुर रखा, और वहीं बस गए। ज़िंदगी के आखिरी अयाम में अपने एक मुरीद रहना को गुरु के मनसब पर फाइज किया और ख़ुद इस दुनिया से चल बसे। गुरु नानक खालस तौहीद के कायल थे, रिसालत के कायल थे, तमाम अरकान इस्लाम नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के कायल थे। खुद हज किया था। कुरान मजीद और आसमानी किताबों के कायल थे, क़यामत के कायल थे, ख़त्म नबूवत के कायल थे और उस पर ईमान लाने का हुक्म फरमाते थे। यही वजह है कि बहुत से लोग बाबा गुरु नानक को मुसलमान समझते हैं और उन लोगों के मुताबिक सिख मज़हब में जो खिलाफ इस्लाम बातें हैं, वो बात कि उनके पैरोकारों की अपनी जानिब से गढ़ी हुई बातें शामिल हैं। क्योंकि सिखों की मशहूर किताब गुरनथ बाबा गुरु नानक ने नहीं, बल्कि सिखों के 5वें गुरु अर्जन सिंह ने लिखी थी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। सिखों के मजहबी अकायद और नज़रियात। सिखों की मुक़द्दस मजहबी किताब गुरनथ साहब है, जो सिखों के 5वें गुरु अर्जन सिंह ने तैयार की। गुरनथ साहब के सारे कलाम में मोल मंतर बुनियादी कलमे को सबसे मुक़द्दस समझा जाता है। मोल मंतर का मफ़हूम यह है, खुदा एक है, उसी का नाम सच है, वही क़ादिर मुतलिक है, वो बेखौफ है, उसे किसी से दुश्मनी नहीं, वो अज़ली और अबदी है, खुद अपनी रज़ा और तौफीक से हासिल हो जाता है। बोल मंतर के बाद दूसरा दर्जा चुप जी को हासिल है। गुरु नानक की तालीमात इश्क इलाही के हुसूल पर बड़ा जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इश्क इलाही हासिल करने के लिए इंसान को अनायत, ख्वाहिशात, नफ्स, दुनिया की लालच से ताल्लुक़ और गुस्से को छोड़ना ज़रूरी है। सिख मज़हब में बुनियादी तरीक़े इबादत नाम सिमरन यानी ज़िक्र इलाही है। ये खुदा का नाम लेते रहने का एक आम तरीका है, जिसके लिए छोटी तस्बीह का भी इस्तेमाल किया जाता है और इज्तमाई शक्ल में बाजमात मौसीकी के साथ गुरनथ साहब के कलाम का विरद होता है। इश्क इलाही के हुसूल के लिए नाम सिमरन के अलावा साधु संगत, सेलवा, ईमानदारी की रोज़ी, अज्ज़ो इनकिसारी और मखलूक खुदा से मोहब्बत व हमदर्दी को भी लाजिम करार दिया गया है। सिख गुरुओं के मुताबिक बाबा गुरु नानक तनासख के भी कायल बतलाए गए हैं। उनके ख्याल में जब तक इंसान इश्क इलाही में कमाल हासिल करके खुदा को नहीं पा लेता, वो बार बार इसी दुनिया में जन्म लेता रहेगा। इसी तरह उन बेशुमार जिंदगियों की तादाद 1,84,000 बतलाई गई है। गुरु नानक साहब की तालीम में गुरु का तस्वर मरकजी हैसियत रखता है, यानी खुदा तक पहुँचने के लिए एक गुरु की रहबरी और रहनुमाई ज़रूरी है। चुनांचे सिखों में 10 गुरु गुजरे हैं। पहले गुरु रहना को नानक साहब ने अंगद का खिताब दिया। गुरु अंगद ने गुरु नाना साहिब और दूसरे सूफी सुन्नतों का कलाम लिखने के लिए सिखों का अपना रस्मुल ख़त गौर मक्खी इजाद किया। तीसरे गुरु अमरदास ज़्यादा मशहूर हुए, जिन्होंने सिख अकीदतमंदों को मुनज़्ज़म करने के लिए बड़ी खिदमत सरअंजाम दी। चौथे गुरु रामदास ने सिखों की शादी और मरने की रसूमात हिंदू मज़हब से अलग मुतय्यन की, सती की रस्म की मुखालफत की और बेवाओं की शादी पर जोर दिया।
5वें गुरु अर्जुन सिंह ने गुरु गुरनत साहब तैयार की। अमृतसर के तालाब में सिखों के लिए एक मरकजी इबादतगाह हरि मंदिर की तामीर की, जिसे अब दरबार साहब के नाम से याद किया जाता है। गुरु अर्जुन सिंह ने सिखों से दसूनत यानी अशरा वसूल करने का इंतजाम किया और 3 शहर तरन तारन, करतारपुर और हरगोबंदपुर आबाद किए। फिर उसकी बादशाह वक्त जहांगीर से मुखालफत हो गई। जहांगीर ने गुरु अर्जुन सिंह को कत्ल करवा दिया। 9वें गुरु तेग बहादुर थे, बाद में उनको कत्ल कर दिया गया। 10वें और आखिरी गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोबंद सिंह थे। उन्होंने सिखों को मुनज़्ज़म करने के लिए बाज़ाब्ता इरादत का सिलसिला शुरू किया। वफादारी के सख्त तरीन इम्तिहान के बाद मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले 5 सिखों को एक मखसूस रस्म अमृत चखना के ज़रिए हल्का मुरीदीन में दाखिल किया और उन्हें खालिसा का लक़ब दिया। उसके बाद इस हल्के में उमूमी दाखिला हुआ और हज़ारों सिख खालिसा में दाखिल हो गए। गुरु गोबंद सिंह शेर और औरतों के लिए कोर शहजादी का इस्तेमाल और काफ से शुरू होने वाली 5वीं चीज़ों का रखना ज़रूरी करार दिया। गुरु गोबंद सिंह की शुरू से ही मुग़ल हुकूमत से मुखालफत रही। खालिसा की तश्कील के बाद मुग़ल हुकूमत से लड़ने के लिए उन्होंने फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू की, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर के मुकाबले में उन्हें सख्त फ़ौजी अज़मियत उठानी पड़ी। उनकी फ़ौजी कुव्वत पारा पारा हो गई और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद भी मारे गए। गुरु गोबंद सिंह ने भेस बदलकर ज़िंदगी के आखिरी अयाम दक्कन में गुजारे। गुरु गोबंद सिंह ने यह तय कर दिया था कि आइंदा सिखों का गुरु ना होगा, बल्कि उनकी मजहबी किताब गुरनत साहब ही हमेशा गुरु का काम देगी। यह था सिख मजहब का मुख्तसर सा तारुफ। उम्मीद है कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी।